बहुत अप्रत्याशित निर्दयी ब्लैक ड्रैगन नाइट फ्यूरी को एक छोटे लड़के ने पकड़ लिया। आलो ने खंजर उठाया, नाइट फ्यूरी को खत्म करने की तैयारी की ताकि वह अपने कबीले के सामने गर्व से सिर उठा सके। नाइट फ्यूरी जानता था कि उसका जीवन अब लंबा नहीं है। उसने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर ली। दया से भरे हुए कोमल हृदय वाले आलू अंत में हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ सेकंड सोचने के बाद शीशा पर बंधी रस्सी काट दी और उसे आजाद कर दिया। लेकिन अगले ही पल आलो सामने के दृश्य से इतना डर गया कि उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन रात की भयावहता ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, सीधे उड़ गया और आलो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। प्राचीन काल में मनुष्य को अक्सर दुष्ट ड्रैगनों के हमलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया, दुष्ट ड्रैगनों के हमलों को रोका, जिससे उनका कबीला अस्तित्व में रहा। और अल्लो, जो कि मुखिया का बेटा है, नए युग का नेता होने के बावजूद एक डरपोक और अयोग्य व्यक्ति है, इसलिए वह केवल शहर की लोहे की दुकान में काम कर सकता है। पर उसका सपना अपने पिता की तरह वीर बनना है, ताकि वह नाम कमा सके और लड़कियों का दिल जीत सके। अचानक एक बार फिर दुष्ट ड्रैगन ने हमला किया। एक काली छाया रात के आकाश को पार कर गई और जहाँ से गुजरी वहाँ नीली चमक बिखर गई। यह है किवदंती के काले ड्रैगन येशा। दशकों तक कभी किसी ने वास्तव में उसे नहीं देखा। आलो खुद को साबित करने के लिए येशा को पकड़ने की तैयारी कर रहा है। वह अपनी बनाई हुई हथियार को धकेलते हुए रात के आसमान में उसकी उपस्थिति का इंतजार कर रहा था। तभी दर्द भरी एक चीख सुनाई दी। एक काली छाया जंगल में गिर गई। इसके बाद एक आग उगलता हुआ विशालकाय ड्रैगन पीछे दिखाई दिया। खतरे के समय उसके पिता ने उसे बचाया, लेकिन उसने उत्साहित होकर अपने लोगों को बताया कि उसने ही शेषा को पकड़ा है। लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए वह अकेले ही पहाड़ के पीछे की ओर छिपकर येशा को खोजने चला गया। और सचमुच उसने पाया कि येशा रस्सियों से बंधा हुआ था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा बल्कि उसे छोड़ दिया।